11 नंबर प्रैक्टिकल में है सारा टूल्स के बारे में जानना, यानी टेक्नीशियन के लिए कौन कौन सा टूल्स अवेलेबल है या कौन कौन सी टूल्स का इस्तेमाल आप करते हैं। जितना ज़रूरत है, कुछ ऐसा टूल्स है जो मार्केट में अवेलेबल है लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो वो सब टूल्स को हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन फोटो वगैरह खींच के आपको बताएंगे। उससे पहले आपको निर्देश ये देना चाहेंगे, यहाँ आप लोग सीखने आए हैं तो यहाँ आपको बहुत प्रकार की टूल्स मिलेगा, बहुत सारा मशीन मिलेगा। मूल रूप से ये कहना चाह रहे हैं, जब आप क्लास करने आइए तो आपको यह ध्यान देना है कि आज हम क्लास गए तो वहाँ से हम सीख कर क्या आए। डेली यहाँ से जाइए तो अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि आज हम क्लास गए तो आज हमको क्या सीखने को मिला। अगर कुछ सीखने को नहीं मिला, इसका मतलब है कि उस दिन आपका व्यर्थ है। तो आपको ऑब्जर्व करना है, और जब भी कभी हम क्लास लेंगे तो आपको आ जाना है ताकि कुछ नया कुछ आपको मिल सके। और हम भी कोशिश करेंगे जितना सिलेबस के अनुसार है या बाहरी जितना भी प्रैक्टिकली लाइफ में जो चल रहा है उसको हम आपको बताने की प्रयास करेंगे। कॉलेज में आते हैं, बहुत सारा टूल्स रहता है इधर उधर, तो आप लोग कोई टूल्स यहाँ से लेकर नहीं जाइएगा। कुछ भी छोटा से छोटा सामान क्यों ना हो, जब भी आप सामान लेकर जाइएगा आपका दिमाग इंगित करेगा कि फला जगह से चुरा कर लाए हैं, आप उसे चाह कर खींचा नहीं चुरा सकते हैं। आइए अब सारा टूल्स को एक एक करके जानते हैं। सारा इलेक्ट्रिशियन टूल्स और जितना भी मशीनरी सामान है उन सबको बारे में जानना। तो इलेक्ट्रिशियन में कौन कौन सा टूल्स है, कहाँ इस्तेमाल होता है और कितना प्रकार का होता है। यहाँ पर ऐसा भी है कि यहाँ टूल्स अवेलेबल नहीं है लेकिन टूल्स होता है। तो जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे नया नया टूल्स का निर्माण भी होता है। तो अभी जितना प्रचलन में है और कुछ नहीं है, इससे भी ना हो तो गूगल करके आपको फोटो हम बता देंगे, ग्रुप में फोटो भेज देंगे, और सारा जितना टूल्स भेजेंगे सबको हमको एक फोटो चाहिए, ताकि जब भी आप उस टूल्स को देखिए, फोटो देखिए, आप फोटो देखे भी रहिएगा, कहीं भी टूल्स मिलेगा तो आप समझिए कि वो फला टूल्स है और इसका ये काम होता है। इतना बात जान लीजिए, कुछ ऐसा कार्य है जो टेक्नीशियन ना है वो भी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि टूल्स का अपना वैल्यू है। आप टेक्नीशियन हैं, मिस्त्री हैं, कहीं काम करने जा रहे हैं, लेकिन अगर टूल्स आपको ना हो तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो आप कह सकते हैं कि टूल्स ही इलेक्ट्रिशियन का हाथ पैर होता है। इससे पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे, जैसे बड़ा बड़ा शहर होता है तो वहाँ बहुत बड़ा बड़ा लोग आदमी होता है, पैसा वाला सब होता है। वहाँ बिल्डिंग रेसिडेंशियल एरिया भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उसके घर में ये सब टूल्स इतना सारा क्यों रखेगा वो। तो जब भी उसको ज़रूरत होता है तो टेक्नीशियन के कॉल करके बुलाता है। करना क्या रहेगा, ड्रिल करके उसमें भी ठोक के कुछ को सेट कर देना है। वायरिंग का कहीं टूट टट गया तो वहाँ से सप्लाई लेकर वहाँ खींच देना है। तो कर वो भी सकता है, लेकिन वो आपको इसलिए बुलाया है कि आपके पास सारा टूल्स अवेलेबल है, आप जाकर उसको आसानी से कर दीजिए। इसके बदले में आप पैसा चार्ज कीजिएगा। छोटा से छोटा भी कार्य है, अगर आप 2 लोग जाते हैं तो आप डिमांड करते हैं 600 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया। काम आप करके आइएगा 20-30 रुपया का, वहाँ सामान लगा कर आइएगा, लेकिन आप चार्ज लीजिएगा 800-1000 रुपया, इसलिए कि उसके पास टूल्स नहीं है। आप अपना वक्त दे रहे हैं, वहाँ आपको जाना पड़ रहा है और आपके घर परिवार है। तो एक दिन में कम से कम आप 5-6 ऐसा कर लिए, ऐसा भट्ठा कर लिए तो आपको कम से कम 4000 तो रुपया हो जाएगा उस हिसाब से। तो 4000 जब आपको 1 डे का होगा तो महीने का आप जोड़ लीजिए। मान के चलिए कि महीना में 1 लाख ना भी हो पा रहा है तो 50-60 हज़ार तो हो ही जाएगा। उतना में अपना घर परिवार को चला ही सकते हैं।
तो जब इसको मजदूरी बनता है तो आपके सामान के हिसाब से नहीं, आपको वहां मजदूरी करने गए हैं तो 1 डे का मजदूरी चाहिए। हम आपके यहाँ आए हैं, मेरा टाइम लॉस हुआ है, उसका हमको मजदूरी चाहिए, तो उसका आप चार्ज करते हैं, उसका आपको पैसा मिलता है। तार कहीं टूटा हुआ केवल जाकर खोल के जोड़ दीजिए, कहाँ कुछ किया है, 20-30 रुपया लो जाओ, तो आप हमें 20-30 रुपया करना ही था तो आप खुद कर लेते, हमको क्यों बुलाएं? उसको नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉलेज है, जानकारी है, आप इसी का पैसा ले रहे हैं, मेहनत का नहीं। इलेक्ट्रिशियन का बहुत सारा टूल्स होता है, अभी हमने कुछ टूल्स यहाँ रखा है, तो इन सब टूल्स के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले इस टूल्स को जानते हैं, यह क्या है? स्केल है, स्टील रूल है। इसका काम क्या है? किसी भी चीज की लंबाई को मापना। ये स्टील में भी आता है, प्लास्टिक में भी आता है। तो वर्कशॉप में वर्कर के लिए स्टील रूल आता है, क्योंकि जब टूल्स के साथ रखिएगा प्लास्टिक वाला रहेगा तो टूट जाएगा, तो दिक्कत है, इसलिए स्टील को बनाया गया है। अगर हम आपसे पूछ ये कितना फीट का है, क्या जवाब दीजिएगा? 1 फीट। हम पूछेंगे कि 1 फीट में कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। अच्छा, इसको देखिए, इसमें कई सारा मेजर का यूनिट दिया गया है, तो नापने का कई सारा तरीका है। तो नाप का सबसे छोटा यूनिट क्या है? mm, मिलीमीटर। 1 mm लगभग कितना होगा, अंदाजा बताइए? 1 mm बराबर लगभग मान के चलिए कि पेन से ऐसे चेना खींचते हैं तो जो उसकी मोटाई होगा उतना 1 mm होगा। तो स्केल में बताइए 1 mm किधर है? तो इसमें बहुत सेंटीमीटर के तरफ में छोटा छोटा खांचा काटा हुआ है, तो उसको 1 mm कहते हैं। 1 mm बोले तो लगभग इतना 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 देख रहे हैं, 1 mm इतना हुआ। तो 1 सेंटीमीटर में कितना mm होगा? कितना होता है? 10 mm होता है। तो हम पूछेंगे कि अब बताओ भाई, 1 सेंटीमीटर लगभग कितना मोटा होगा? अंदाजा से तो आप उंगली पर कैसे बताइएगा? अंदाजा से बताइए सर, लगभग इतना मोटा होगा, इतना 1 सेंटीमीटर लगभग इतना। बात समझ गया? फिर से पूछेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितना mm, तो इसका मतलब है कि इसको 10 भाग में काटिएगा तो 1 mm निकल जाएगा। 10 भाग में काटिएगा तो 1 mm निकल जाएगा, रहेगा। तो अब बताइए, इसमें देखिए इधर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 इधर है, और उसी प्रकार से नीचे भी 1 2 3 4 5 6 नीचे भी है। तो ऊपर वाला स्केल है वो सेंटीमीटर का है, और नीचे वाला स्केल है वो इंच का है। तो अब हमको बताइए 1 सेंटीमीटर कितना है? तो इतना है, एक यहाँ, तो इतना मोटा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर तो यहाँ, 3 सेंटीमीटर तो इतना, ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे कि कितना सेंटीमीटर का है यहाँ से यहाँ तक? 30 सेंटीमीटर का है। अब हमको बताइए 10 mm बराबर कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? 1 मीटर। ये मीटर का स्केल है। अच्छा, नीचे है इंच का है। अगर हम आपसे पूछे कि 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच। अब हमको बताइए, नीचे इंच वाला स्केल में यहाँ से यहाँ तक 12 है, इसका मतलब ये है कि 12 इंच बराबर 1 फीट। 1 फीट ये कितना फीट का है? ये 1 फीट का है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे अंदाजा से कि बताओ भाई, हाथ से हम माप के बताइए
1 फीट लगभग कितना होगा? तो आप क्या बताइएगा? सर लगभग इतना हो जाएगा 1 फीट। फिर पूछेंगे कि बताओ 1 सेंटीमीटर कितना होगा? तो आपको दिमाग में आना चाहिए सर लगभग इतना। फिर पूछेंगे 20 सेंटीमीटर कितना? 20 सेंटीमीटर, जब 1 सेंटीमीटर इतना तो 20 सेंटीमीटर इसका 20 गुना लगभग इतना 20 सेंटीमीटर देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इतना है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ हो गया। हम ये अंदाज पर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे से पूछते हैं तो सेंटीमीटर, इंच, फीट, मीटर में अक्सर वो उलट पलट से आता है। तो इसलिए हम अलग अलग करके बताते हैं ताकि दिमाग में आपको इंगित करे कि 1 फीट लगभग इतना होता है, तो हमको 1 इंच कितना होगा? तो 12 इंच बराबर 1 फीट, तो 1 इंच लगभग इतना 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 1 इंच। तो अंदाजा दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। अब हमको बताइए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? अंदाजा बताइए, उंगली से हमको बताइए कितना होगा? 1 सेंटीमीटर कितना होगा? अंदाजा बताइए, ऐसे बताइए, ऐसे लगभग, हाँ इतना, ठीक है। अब बताओ 1 इंच लगभग कितना होगा? कितना होगा? हाँ उतना होगा लगभग 1 इंच। अच्छा, अब हम पूछे आपसे कि 1 mm बताओ कितना होगा? एकदम पतला इतना सा, ठीक है। अच्छा, अब हमको बताओ 12 इंच कितना बड़ा? 12 इंच कितना होगा? उतना बड़ा। अच्छा ठीक है। अब हम बताइए 1 फीट कितना होगा? 1 फीट कितना होगा? उतना होगा, यानी 12 इंच बराबर 1 फीट। बताओ 100 सेंटीमीटर कितना बड़ा होगा? 100 सेंटीमीटर बराबर इतना, हो गया। तो ये दिमाग में रखना है। अब देखो हम बता रहे हैं, शुरू से बता रहे हैं। 1 mm बराबर एकदम पतला सा, जैसे पेन से लकीर खींचते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, यानी कि 1 mm को 10 गुना, तो लगभग इतना। 10 सेंटीमीटर बराबर कितना? तो 1 सेंटीमीटर इतना है, तो इसका 10 गुना, तो लगभग इतना 10 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर कितना? जब 1 सेंटीमीटर हमको इतना, तो इसका 100 गुना। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो लगभग इतना हो गया। अच्छा, 1 इंच बराबर लगभग कितना होगा? तो इतना होगा, लगभग इतना। 1 इंच जब इतना, तो 1 फीट कितना? 1 फीट लगभग इतना, और 1 फीट इतना, तो 12 इंच बराबर कितना? 1 फीट ही इतना ही, ठीक है। हम ये आपको हाथ पे अंदाजा इसीलिए कराए हैं, जब आपको मीटर सेंटीमीटर मिले तो आपको दिमाग इंगित करे कि जब 1 सेंटीमीटर इतना होता है, तो इसका 10 गुना करके, चाहे 100 गुना करके, इसका मल्टीपल करके तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए हम बताए हैं। तो ये है स्केल की माप, बात समझ गए? एक हो गया। अब दूसरा लेते हैं। ये क्या है? स्लाइड रिंच इसको बोलते हैं। इसका काम क्या है? जैसे कुछ ऐसा नट होता है, बोल्ट होता है, जहां पर सही माप के हमारे पास टूल्स होता नहीं है, यानी स्पैनर नहीं होता है। उस स्थिति में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, या एडजस्टेबल रिंच या स्लाइड रिंच इसको बोलते हैं। इसका काम है जहां पर हमको रिंच नहीं है सही माप का, सही mm का, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको ये घुमाइएगा तो कम बेसी होता है इसका। ये वाली खुलता है जौ और बंद होता है, ये वाली है ना। ये स्लाइड रिंच है। ये हाइट का अलग अलग आता है, 200 mm हो सकता है, 150 mm हो सकता है। आपको जिसकी जरूरत है उसके अनुसार आप उसको खरीदते हैं। अब आता है, ये क्या है?
ये है वायर स्ट्रिपर। इसका काम क्या है? वायर को इंसुलेशन हटाना। इससे आसानी से इंसुलेशन हट जाता है। इंसुलेशन हटाने के लिए कई सारा तरीका से अपनाते हैं। जैसे अगर ये नहीं है तो आप सबसे पहले दांत भिड़ा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दांत से कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वायर बनाया जाता है तो कंडक्टर के ऊपर एक प्रकार की वायर लगाया जाता है, तो वो आपके मुंह में जाएगा जो हानिकारक होगा। तो दांत से कभी नहीं छीलना है। आपको वायर स्ट्रिपर का इस्तेमाल करना है या इलेक्ट्रिशियन नाइफ का इस्तेमाल करना है। मैं समझ गए? इसमें एक देखिए यहाँ स्लॉट कटा हुआ है, तो जब वायर छीलना होता है तो इसी स्लॉट में वायर को डाल के ऐसे अंदाजा से करके तब धर कैसे खींचते हैं तो आराम से छिला जाता है। बस समझ गए? तो ये है वायर स्ट्रिपर, जो इलेक्ट्रिशियन का महत्वपूर्ण टूल्स है। ये क्या है? स्क्रू ड्राइवर। ये अलग अलग माप का होता है, मतलब बड़ा छोटा हो सकता है। 150 mm, 200 mm, 250 mm, 100 mm, ये अलग अलग माप का आता है। ये इस पर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है ताकि लाइव वायर पे आप काम कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपको इसका काम करने यूज करने आना चाहिए। लेकिन अक्सर देखते हैं कि जब कोई आता है तो आपको इसका पार्ट का नाम पूछने लगता है, तो वो आपको थ्योरी में लिखाया जाएगा या जब आप फोटो बनाइएगा तो सारा पार्ट का नाम आप लिख लीजिएगा। नहीं तो वैसे करेंगे तो बहुत लंबा टाइम खींच जाएगा। बात समझ गए? तो इतना जानना है, पेचकस मतलब स्क्रू ड्राइवर है, बड़ा छोटा साइज का आता है। हमको जिसका इस्तेमाल जहाँ पे करना उसका इस्तेमाल हम करते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर है, एक ये स्क्रू ड्राइवर है। अब हमको बताइए, अगर हमको कोई स्क्रू खोलना है तो ज्यादा बल इससे लगेगा कि इससे लगेगा? इससे लगेगा। जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं कि स्क्रू का साइज क्या है, उसके स्लॉट में जो सही बैठ जाए उसी का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो अगर छोटा वाला वहां पे लगाते हैं तो इसका ये जो है टूट जाएगा। स्क्रू का ऊपर जो स्लॉट कटा हुआ है वो गड़बड़ हो जाएगा, खिया जाएगा, जिससे वह बाद में खोलने में बहुत ही मुश्किल होगा। तो जहां पर जिस टूल्स का जरूरत हो उसका इस्तेमाल करेंगे। अब बताइए ये क्या है? ये है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन का मतलब है कॉमन, एक प्रकार से होना। ठीक है? इसमें क्या क्या चीज है देखिए, इसमें बहुत जगह ये बना हुआ है। जब हमको वायर काटना होगा तो वायर काटने के लिए यहाँ स्लॉट दिया हुआ है, ये वाली। जब इसको पकड़ते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे। ये अभी थोड़ा जाम हो गया है, जब ये फ्री रहेगा तो उंगली से आराम से ऐसे करके काम कर सकते हैं। तो वायर काटना होगा तो आप यहाँ से काटिएगा। अगर कोई इस नट बोल्ट खोलना हो तो आप यहाँ पकड़ के इसमें लगाकर आप खोलिएगा। इसमें जब किसी चीज को उनको पकड़ना है जोर से तो आप यहाँ पर लगाकर पकड़िएगा। तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। बस समझ गए? ये भी अलग अलग माप का आता है, 150 mm, 100 mm, है ना? अलग अलग माप का ये आता है। ये हो गया। उसके बाद लेते हैं, ये क्या है? ये है पोकर। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल जहाँ कहीं भी हमको होल करना है, स्क्रू हमको कसना है, पेच। जैसे कहीं बोर्ड बनाते हैं लकड़ी का तो उसमें पेच कसिएगा स्क्रू, तो पहले आप इसको ऐसे करके थोड़ा सा ठोक लेते हैं और ऐसे ऐसे करके वहाँ होल कर लेते हैं, तो उसमें पेच कस देते हैं। तो ये है पोकर। ठीक है? इसका भी माप आता है, ये लंबाई के अनुसार भी माप आता है और इसका चौड़ाई जो है इसके हिसाब से भी मापा जाता है। तो ये लगभग 6 mm का है और हाइट में मान लीजिए कि होगा 150 mm, 150 mm का ही होगा। यानी कि 150 mm बराबर कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है? ये हो गया। इसके बाद ये क्या है? ये है इलेक्ट्रिशियन नाइफ। इलेक्ट्रिशियन नाइफ कई प्रकार का होता है। अगर यह
इलेक्ट्रीशियन नाइफ का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें बहुत सारा तो फैसिलिटी दिया हुआ है ही। इसमें बहुत सारा ये दिया हुआ है कि एक टूल्स से कई सारा काम कर सकते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें करंट आएगा। तो इतना इलेक्ट्रीशियन इसका इस्तेमाल करते नहीं। इलेक्ट्रीशियन का काम है वायर छीलना, कहीं पे कुछ चीज काटना हो तो वहां पे काम करना। ये क्या है? इसका नाम है पिंसर। पिंसर पिंसर इसका काम होता है जब कहीं कांटी ठोकते हैं, जब उखाड़ना होता है तो इसको ऐसे करके, ऐसे लगा करके पकड़ के इसे खींच लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन का ज़्यादातर इसका इस्तेमाल है नहीं, लेकिन फिर भी टूल्स में दिया तो पढ़ना है। ठीक है, ये है पिंसर। अच्छा, और अब बताइए ये क्या है? ये वाली ये है सेंटर पंच। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर फीटर सीट मेटल के लिए होता है। इलेक्ट्रीशियन में इसका इस्तेमाल है नहीं, लेकिन टूल्स है, इसीलिए जानना है कि टूल्स होता है। इसका काम होता है जैसे कोई चीज हमको मेटल का चदरा काटना है तो हमको मार्क करना होगा, तो या तो आप पेंसिल से किए तो मिट जाएगा, तो आप क्या करते हैं पेंसिल से काट करके ये कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं, और तब इसको ऐसे डाल करके ऐसे ऐसे हैमर से ऐसे देख ऐसे मारते हैं तो यहाँ पे उसका दाग हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सेंटर पंच। ये भी अलग अलग माप का आता है। ठीक है, ये क्या है? इसको बोलते हैं फॉर्मल चीजेल। इसका काम है कोई लकड़ी को काटना या अननेसेसरी चीज बढ़ गया तो उसको काट के हटा सकते हैं। काट कर हटाने के लिए है, अलग अलग इसका इस्तेमाल है। इसका इस्तेमाल जब मोटर वार्निंग करते हैं तो पुराना कॉइल को काटने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है फार्मर चीजें। ठीक है, ये भी है फार्मर चीजें नहीं है, लेकिन ये 20 mm का होगा, ये 15 mm का होगा चौड़ाई। तो सबका अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमको जहाँ जरूरत है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी एक फार्मर चीज है। ठीक है, ये क्या है? डबल एंडेड स्पैनर। ठीक है, डबल एंडेड इसीलिए बोलते हैं कि दोनों तरफ से है। अब देखिए इस पर लिखा हुआ होता है, इधर लिखा हुआ है 17, इधर लिखा हुआ है 16। इसका मतलब ये है कि 16-17 नंबर रेंज है। ये 16-17 क्या होगा? तो ये जो है ना, ये वाली चौड़ाई इसका जो है, ये वाली ये इसकी गैप है। यहाँ 17 है, इसका मतलब है कि 17 mm का बीच में गैप है। इधर 16 है, इसका मतलब है कि 16 mm का गैप है। इसका मतलब ये है कि कितना नट है, उसका चौड़ाई कितना है, उसी के हिसाब से इसको हम बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे कितना नंबर रेंज? 16-17 स्पैनर। हो गया? अच्छा, एक होता है रिंग स्पैनर, उससे भी नट खोलते हैं। रिंग का मतलब है कि रिंग जैसा रहेगा इधर भी और इधर भी। उससे क्या होता है कि अच्छा से फंस जाता है, उसको खोलने में ज़्यादा ये मेहनत नहीं लगता, थोड़ा लंबा रहता है तो आसानी से खुल भी जाता है और वो आसानी से पकड़ भी लेता है। तो स्पेस के अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं कि कहाँ पर ये रिंच लगेगा और कहाँ पर वो रिंग स्पैनर लगेगा। ये क्या है? इसको बोलते हैं जिमलेट। जिमलेट इससे क्या है, कोई लकड़ी में होल करना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पहले हुआ ज़्यादा करता था जब हैंड ड्रिल मशीन नहीं था। अब जब हैंड ड्रिल मशीन हो गया तो इसका इस्तेमाल लगभग सब खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत कम क्या लगभग ही खत्म है। इसके बाद ये है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन। इसे क्या करते हैं, इसमें बीट लगाते हैं। बीट का माप अलग अलग होता है,
6 mm, 7 mm, 3 mm, है ना, सब अलग अलग होता है। तो जितना मोटा हमको होल करना है उतना मोटा इसमें बिट लगाते हैं और इसको हम होल कर लेते हैं। तो अब जब ये आ गया है तो इसका इस्तेमाल लगभग खत्म हो गया। जब इससे हो जाता है, इससे क्यों? जब इलेक्ट्रिक नहीं है तो मजबूरी में आप इससे होल कीजिए। बात समझ गए? तो ये है इलेक्ट्रिक हैंडल मशीन, दोनों का काम है होल करना। ठीक है। बॉल पेन हैमर, हैमर कई प्रकार का होता है। स्लेज हैमर होता है, क्लॉ हैमर, बॉल पेन, स्ट्रेट पेन, क्रॉस पेन, मैले, ये सब हैमर का ही प्रकार है। हर हैमर का अलग अलग अपना अपना इस्तेमाल है। अब हमको बताइए, स्लेज हैमर यहाँ पे है नहीं। स्लेज हैमर होगा जिस तरह इधर रहेगा उसी तरह वैसा ही बिल्कुल इधर भी रहेगा। फोटो भेज देंगे, आप उसको बनाइएगा, सबको बनाए तो जानिए जाइएगा। तो वो होता है स्लेज हैमर। वो बड़ा हैमर होता है, हैमर का माप उसके वेट से किया जाता है। तो अलग अलग वेट का आता है हैमर। आप देखते हैं कि एक बड़ा हथौड़ा होता है और एक छोटा हथौड़ी होता है, मतलब हैमर। इसका भी बड़ा छोटा आता है, जैसे ये तो बड़ा साइज है, इससे छोटा भी बॉल पेन आता है। ना समझ गए? अब बताइए कौन सा हैमर है? बॉल पेन। बॉल पेन का इस्तेमाल क्या, इसका काम क्या है? कांटी को ठोकना या किसी भी चीज को हमको ठोकने की जरूरत है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरफ देखिए फेस ऐसा है, इस तरफ का फेस ऐसा है। ये बॉल पेन है, बॉल पेन बॉल जैसा, इसीलिए बॉल पेन बोलते हैं। अब हमको बताइए, हमको कांटी ठोकना है, इसका इस तरफ का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जैसे कहीं कोई लकड़ी का बेंच हम बनाते हैं या कोई भी लकड़ी का कुछ बना है, उस पर हमको रंदा मारना है। अगर इधर से ठोकेंगे तो सरफेस में आकर बराबर हो जाएगा, और इधर से अगर ठोक देते तो कांटी जो रहेगा कील अंदर तक होल चल जाएगा। उसके बाद आप आराम से रंदा कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल वहाँ होता है। अब हमको बताइए, ये दो हैमर लेते हैं, ये कौन सा हैमर है? क्रॉस पेन हैमर है। इससे पहचानते हैं कि क्रॉस पेन है। ठीक है। ये आकार में यानी कि वजन में इससे बहुत कम है, तो वजन के हिसाब से बोलते हैं। अगर हम आपको बोल देंगे कि हम कहेंगे कि जाओ इसको हैमर को खरीद के आओ मार्केट से, तो आप मार्केट में दुकानदार को क्या बोलिएगा कि आपको ये हमको हैमर निकाल कर दे दे? कितना, इतना ही बोलिएगा? आप जाइएगा बोलिएगा कि हमको क्रॉस पेन हैमर 50 ग्राम का दे दीजिए, या अगर 100 ग्राम का चाहिए तो 100 ग्राम का दे दीजिए, तो आपको दे देगा। क्या समझ गए? अब अच्छा एक बात बताओ, जैसे इसको हमको खोलना है, ये बहुत कसा गया है, इसको स्पैनर लगाते हैं लेकिन इससे नहीं टचमस हो रहा है, तो आप क्या टेक्निक लगाइएगा? आप हैमर से उसको ऐसे ऐसे ठोकिएगा, तो इसके लिए जंग लगा थोड़ा बहुत झड़ेगा। अब आपके पास दो हैमर दे रहे हैं, एक ये हैमर छोटा वाला, एक बड़ा वाला हैमर है। अब कहेंगे इसको ठोकना है, आप किस हैमर से ठोकिएगा ताकि ये वाले हमको खुल जाए आसानी से? बड़ा वाला से नहीं, छोटा वाला से। अगर बड़ा वाला से आप ठोकते हैं तो ये थरा जाएगा, और छोटा वाला से कीजिएगा तब वाइब्रेट करेगा और ये अपन यहाँ पे से ढीला हो जाएगा। बात समझ गए? इसका इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ ज्यादा चोट की हमें जरूरत होता है, पर इसका इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ हमको कम चोट की आवश्यकता होता है। इसको खोलना है तो दोनों में से कौन सा हैमर लगाइएगा आप? इससे पकड़िएगा, ऐसे ऐसे कीजिएगा, ऐसे ऐसे मारिएगा, अपने थोड़ा सा ये हो जाएगा, तब आसानी से खुल जाएगा। अगर इसी से इसको ऐसे ऐसे कीजिएगा तो ये वाली थरा जाएगा और ये वाले टूटने की संभावना होगा। अच्छा, अब क्या है, जैसे हमको ये वाली यहाँ से हम स्क्रू खोल दिया, नट खोल दिए, अब इसको हमको इनलेट खोलना है, इनलेट साइड को खोलना है। तो अब क्या कीजिएगा, इसको ऐसे ठोकना है। अब बताओ
ठोकने के लिए आप इस हैमर का इस्तेमाल कीजिएगा कि इस हैमर का? बड़ा वाला का इस्तेमाल कीजिएगा, इसका। इससे कीजिएगा तो चोट खाएगा और बाहर निकलेगा। अगर इससे ठोकिएगा तो ये वाला टूट जाएगा, यानी टूटने की संभावना बढ़ जाएगा। तो हैमर कई प्रकार का होता है, हर हैमर का अपना अपना इस्तेमाल है। किस हैमर का इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं, कितना प्रकार का हैमर है, सारा कुछ आपको फोटो में भेज देंगे। आप उसको हैमर बना लीजिएगा, फोटो तो आप पहचान लीजिएगा। ठीक है, ये हैमर हो गया। ये क्या है? सीजर है। सीजर बोले तो कैंची। इसका काम क्या है? पेपर काटना, धागा काटना, या आप बाइंडिंग करते हैं तो उसको जो पेपर लगाते हैं नोमेक्स पेपर, उसको काटना। इसका काम पेपर वगैरह काटना है। ठीक है, ये भी बड़ा छोटा आता है, आपको जैसा जरूरत हो वैसा आप खरीद लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज क्यों बोलते हैं? ये दोनों में देखिए, ये है कॉम्बिनेशन और ये है लॉन्ग नोज। इसका देखिए यहाँ जो ये है सामने वाली बीट, इसका दोनों का देखिए ये वाली और इसका दोनों अंतर है। इसी से पहचाना जाता है कि लॉन्ग नोज है और ये कॉम्बिनेशन है। लॉन्ग नोज है, लंबा है या गोल है। यहाँ पे इसका इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई चीज हमको स्पेस नहीं मिल पा रहा है, जहाँ नहीं अट पा रहा है, या किसी चीज को हमको जैसे पिन लगाते हैं। ये क्या है? क्रोकोडाइल क्लिप। इसका काम क्या है? इसमें वायर जुड़ा रहता है, कहीं पर लगाना तो आराम से लगा करके ऐसे अपना सप्लाई ले लीजिए। लगभग प्रैक्टिकल में इसका ज्यादा काम आता है, कनेक्शन जोड़ने और हटाने के लिए। तो ये है क्रोकोडाइल क्लिप। ये क्या है? ये फेज टेस्टर। ये अलग अलग वोल्टेज का होता है, 440 वोल्टेज, 300 वोल्ट, 650 वोल्ट, अलग अलग वोल्ट का ये फेज टेस्टर आता है। इसका काम क्या है? वोल्टेज यानी सप्लाई। इसका काम है सप्लाई की उपस्थिति को जानना। इसको ऐसे पकड़ता है, इससे हमारे बॉडी से थोड़ा अर्थ लेता है, ऐसे रख करके जहाँ सप्लाई नापना है ऐसे रख के इसे आप चेक करते हैं। तो यहाँ पर लैंप है, न्यून लैंप है, वो जलेगा तो आप समझिए कि यहाँ सप्लाई है। फेज टेस्टर भी इसको बोलते हैं। हो गया, ये तो हो गया है। ये क्या है? सोल्डरिंग आयरन है। सोल्डरिंग आयरन का मतलब है सोल्डर करना। सोल्डरिंग आयरन है, अलग अलग प्रकार का आता है, मतलब वाटेज का। कोई होगा कि बहुत धीरे धीरे गर्म होगा, कोई होगा कि बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, कोई होगा कि कम गर्म होगा, कोई होगा कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो अलग अलग वाट का सोल्डरिंग आयरन आता है। जहाँ वायर का कनेक्शन वगैरह जोड़ना है तो वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये वाली ये है एलंकी। ये क्या है? पेंसिल है। कहीं पर मार्क वगैरह करना है तो आप इससे मार्क करते हैं। पेंसिल है। ये क्या है? पीवीसी टेप। इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत जरूरी होता है, कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करके इसको टेपिंग कर दीजिए। ये क्या है? हेक्सा है ना। इसका काम क्या है? किसी लकड़ी को या प्लास्टिक को काटना। ठीक है, ये हेक्सा है। हो गया। ये क्या है? ये मैलेट है, पीवीसी मैलेट। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो जब मोटर वाइंडिंग करते हैं तो उसको कॉइल को ठोकने के लिए या सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इस हैमर का यहाँ पे इस्तेमाल कीजिएगा तो उस पर खरोच आएगा, दाग लग जाएगा, तार जो होगा थुरा जाएगा तो खराब हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं मैलेट का। बात समझ गए? इतना हो गया। ये क्या है? ये है स्क्रू ड्राइवर का किट। इसमें अलग अलग जैसे स्टार है, फ्लैट है,
है ना। अलग अलग मेजर का, अलग अलग माप का ये स्क्रू ड्राइवर का किट है, ठीक है ना। ये देखिए, इसमें ऐसे सेट कर लेते हैं, इससे बना करके खोल लीजिए। उसके बाद स्टार की जरूरत है तो स्टार वाला ये है, इसको इसमें लगाइए और अपना खोल कस लीजिए, ठीक है। ये क्या है, ये वाली बेंच वाइस है, और बेंच वाइस अलग अलग मेजर का होता है। बेंच वाइस का साइज इसके जॉ से लिया जाता है। ये लगभग अभी 2 इंच का बेंच वाइस है, यानी कि जॉ 2 इंच का है। बड़ा वाला भी होता है 5 इंच, 4 इंच, 6 इंच का वो बेंच वाइस आता है। इसका काम है किसी जॉब को पकड़ना। इसमें लगाइए, इधर से कर दीजिए, पकड़ लेगा बढ़िया से, तो ये हो गया बेंच वाइस, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रिशियन में इतना ही टूल्स नहीं है। ये है, ये क्या है, ये वाली वाइल केन है। किसी मशीन है या टूल्स है जहाँ पर हमको तेल पटाना है, तो इसको तेल लाता है, इसको ऐसे से कीजिएगा तो यहाँ से तेल लिख लेगा, ऐसे करके अपना तेल पटा लीजिएगा। सारा टूल्स हो गया। ये वाली क्या है, ये वाली ये हैंड कॉइल वाइंडिंग मशीन। इससे क्या होता है कि ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो इसमें आप कॉइल लगाइएगा, अपना कॉइल, हाँ बताएंगे वो सब। इसमें अपना कॉइल को ये करते हैं, ये हैंड कॉइल वाइंडिंग मशीन। जब मोटर वाइंडिंग करना होता है तो कॉइल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल होता है जब आगे पढ़िएगा तो हम आपको बताएंगे डिटेल से। इसके अलावा भी बहुत सारा टूल्स होता है, जैसे स्निपर नहीं अभी हम बताएं। जो टूल्स बच गया है, जो आपको ज़रूरत है, हम उसको आपको फोटो भेजेंगे। आप लोग उसको प्रैक्टिकल कॉपी में सबको बना लेना है, ताकि उसमें देखिएगा कहीं सामने टूल्स आए तो आप उसको पहचान ले। अब मशीनरी पार्ट्स बच गया है, मशीन का सामान, ठीक है। तो मशीन इधर देखिए क्या है इलेक्ट्रिशियन में, यहाँ देखिए इधर का सब थोड़ा सा देखिए। ये है MG सेट, यहाँ लिख दिए हैं सारा जितना भी मोटर है, हमने सबका नामांकन कर दिया है। अभी हम इसको कितना भी डिटेल से बता दें तो आप समझ नहीं पाइएगा, केवल लास्ट में बोलिएगा कि हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, इतना ही हो जाएगा। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इतना बोलेंगे कि MG सेट है, मोटर से एक्साइट कराकर उससे हम वोल्टेज सप्लाई बाहर निकालते हैं। ये एक AC टू DC होता है, एक DC टू AC भी होता है प्रैक्टिकल के लिए। तो यहाँ देखिए लिखे हुए हैं MG सेट AC टू DC, यानी कि AC सप्लाई देंगे तो DC सप्लाई हमको आउटपुट करेगा। ये MG सेट है। इन सारे मशीन के बारे में आप जब सेकेंड ईयर में चलिएगा तो हमारे द्वारा वहाँ पढ़ाया जाएगा, और आपको इस काबिल बना देंगे कि अगर यह खराब भी कहीं फेंका हुआ है तो आप उसको उठाकर ठीक करके आप चला सकते हैं। इधर क्या है, ये पैनल है। इस सबको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं पैनल दिया जाता है। सारा स्विच बॉक्स, वोल्ट मीटर, एमीटर, जितना भी कंट्रोलिंग सब होता है, पैनल बॉक्स में हम कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि कोई भी चीज़ कंट्रोल करना तो वहाँ से हम आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी MG सेट है। वो था AC टू DC, और ये है DC टू AC। मतलब ये है कि एक मशीन को हम DC सप्लाई देते हैं तो दूसरा मशीन से हमको AC सप्लाई निकलता है। अब ये कैसे काम करता है, इसके अंदर में क्या होता है, फिर से सेकेंड ईयर में जब चलिएगा तब आपको बताएंगे। ये है DC मशीन। DC मशीन में बहुत प्रकार की मशीन होता है। इसका इस्तेमाल विशेष जगह पे होता है जहां AC मोटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़्यादातर जहां को स्पीड कंट्रोल हमको आसानी से करना होता है, उस जगह पे इसका हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ये DC मशीन है। इसका कंट्रोल पैनल फिर इधर है। तो ये सब मशीन है। और बढ़िए बड़े बड़े ये भी मशीन है। कौन सा मशीन है, शंट मोटर है, DC शंट मोटर है, लिखा हुआ है। इसमें 2 अलग अलग प्रकार का है। अब इसको ज़्यादा डिटेल इसमें कनेक्शन पर निर्भर करता है। ये है कंट्रोल पैनल है, वही है।
सब में मशीन पैनल सबको यही है। ठीक है, चलो और चलो। अब देखिए उधर जो देखो वो वाली मशीन, ये वाली, ये फैन वाइंडिंग मशीन है, सीलिंग फैन। इससे आप सीलिंग फैन को बाइंडिंग करते हैं। कैसे कैसे बाइंडिंग होता है, क्या सिस्टम है, जब प्रैक्टिकल होगा ने, तो जब आपको घर में भी खराब होगा तो आप लेकर आ जाना, यहाँ पे बन जाएगा। फैन वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रिक सामान खराब हो, यहाँ लेकर आना, बन जाएगा, वो बन जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो वो सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन है, इसके भी बारे में बताएंगे जब फिर आगे होगा तो सारा कुछ कराया जाएगा।